पहले मैं आपको एक ट्रेडिशनल और एक आम तरीका बताऊंगा सवाल को सॉल्व करने का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आपको पेपर में इस तरह के सवालों को कैसे हैंडल करना है, डील करना है, टैकल करना है। ठीक है, तैयार हैं आप? चलिए, अभी एक आम बच्चा क्या करता है, वो पहले तो इस सवाल को देखता है और इस सवाल से वो ये बोलता है कि अगर मैं इस सवाल को x से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो ये बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। सबसे पहला काम तो वो ये करता है कि वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब वो ये देखेगा कि इसकी पावर 12 है, इसकी पावर 7 है, तो इसका अंतर 5 आ रहा है। इसकी पावर 8 है, इसकी पावर 3 है, तो इसका अंतर भी 5 आ रहा है। तो वो ये करेगा कि वो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप याद करके जाओ कि अगर x प्लस 1/x 3 है, 4 है या 5 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या हो सकता है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, लोग याद करके जाएं, बट मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी पहले हम ये तरीका डिस्कस करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे निकलता है। अगर ये n है तो इसका आंसर होता है n² माइनस 2 n³ माइनस 3n माइनस n, यही होता है, यही आपने सीखा हुआ है। अब आपको मालूम है कि n क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 7। ये 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 18, 27 माइनस 9, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 3, तो ये आपको मिलेगा रिजल्ट 123, यानी कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 जो है वो क्या है, 123। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 123 है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 123 है। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। अब आपने इस सवाल को सॉल्व किया तो आपने लिखा x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 8 माइनस 123 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इंटू में कितना है, x टू द पावर 7। क्लियर है आपको ये? ठीक है, चल अब हमने यहाँ पर लिखा फिर से माइनस 123 की जगह फिर से पुट कर दिया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इंटू में क्या कर दिया, x³। ठीक है, सिंपल है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x टू द पावर 12 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² माइनस ये हो जाएगा x टू द पावर 8, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/x²। तो आप देख पाएंगे कि ये 12 वाला पार्ट 8 वाला पार्ट चला गया, खत्म। तो जो बचा उसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x²। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x 3 है तो x² प्लस 1/x कितना होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 7, और बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन, तो ये हो गया -7, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा, -7। तो ये तो वो तरीका हो गया जो एक आम बच्चा करता है। ठीक है, एक आम बच्चा करता है, मगर आप तो आम नहीं हैं, आप तो खास हैं। आप खास हैं तो आप इतना समय तो बर्बाद नहीं करेंगे, चाहे ये सवाल प्री में पूछें ये सवाल मेंस में पूछें। समय तो समय होता है, समय को तो बचाना है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हैं तो जब हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में एसोसिएट होते हैं एज ए स्टूडेंट, तो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है कि हम यहाँ पर वो चीज़ें सीखें जो हमें डायरेक्टली पेपर में काम आए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान तो हम सबके पास में, ज्ञान तो हम अर्जित कर सकते हैं, है ना। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्ञान तो बहुत हो गया, मगर पेपर निकालने के लिए ज्ञान के साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, वो कि आपके पास जो ज्ञान है उसका आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सवाल बता दिया ट्रेडिशनल तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी सवाल को आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मेरा मानना ये है कि इस तरह के सवाल में
आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है, ख़ास तौर पे तब जब हमने इस सवाल को पहले से देखा हुआ है। ठीक है ना भाई। प्रीवियस ईयर के सवाल हम क्यों देखते हैं? प्रीवियस ईयर के सवाल हम इसलिए देखते हैं ना कि उससे अगर मिलता जुलता सवाल आए तो हम उसको जल्दी कर दें। अगर हम उसको भी हम टाइम लगा कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या हुआ हमें पढ़ने का या कुछ चीज़ों को समझने का। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर मैंने ये हो गया। चल, अब मैं बात करता हूँ कि इस सवाल को अगर आपको करना है तो आप आसानी से कैसे कर सकते हो। तो समझो बात को, ये पूरा का पूरा सवाल आपके सामने दिख रहा है आपको। आप यहाँ पर ऐसे देखो कि ऐसे कौन से दो जोड़े हैं जिनकी पावर का डिफरेंस सेम है। यानी कि यहाँ पर 12 और 7, 12 और 7 डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3, तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। अगर 5 आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ही बनेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अब ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ही बनेगा, क्योंकि आंसर तो कांस्टेंट के फॉर्म में है, x के फॉर्म में तो नहीं है। इसका मतलब इसको तो हटना है। अब आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि यहाँ पर देखो शॉर्टकट में कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। अगर आपने इन दोनों की जगह ये रखा तो आप समझो ये 7 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसको काट देगा, हाँ या ना? मतलब ये चला जाएगा। और यहाँ पर ये जो 3 वाला है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा पावर में, तो ये भी चला जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट भी चला जाएगा। अब बचेगा क्या? बचेगा ये कि ये जो x की पावर 5 नीचे है ये x की पावर 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर कितना बचेगा? x² और बाहर कितना साइन है? माइनस का। यहाँ पर ये जो है x की पावर 5 वाला पार्ट जो नीचे है वो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे बचेगा 1/x², बाहर माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस 1/x²। अब आपने इसको कॉमन निकाला तो ये प्लस हो गया। अब आपको चाहिए x² प्लस 1/x², तो आपने देखा कि यहाँ से तो मुझे x प्लस 1/x कितना मिल रहा है? 3, और x² प्लस 1/x² यहाँ से कितना मिलेगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7। यानी कि इस सवाल का जवाब कितना आने वाला है? -7। सिंपल। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आपने जो ये किया ना कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ये मल्टीप्लाई किया, ये समझ में नहीं आया, तो इसको फिर से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने लिखने की कोशिश की है कि मैं कम से कम लिखूँ ताकि आप ये चीज़ समझ पाएँ। पेपर में आपको ऐसे ही करना चाहिए। फिर भी मैं आपको इसको एक बार जो आपके मन में चल रहा है वो मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि ये जो सवाल आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ये जो सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आप देखो कि 12 और 7 का डिफरेंस 5 है, 8 और 3 का जो डिफरेंस है वो 5 है। यानी कि ये जो चीज़ होगी ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ही होगी, और कुछ हो ही नहीं सकता ये। ठीक है। अभी हम इसके ऊपर अभी टोटल 5 सवाल करने वाले हैं और सब आपके दिमाग में आंसर बैठ जाएगा। अगर ये इसकी वैल्यू है तो फिर कुछ नहीं करना, आप इसको लिखो यहाँ पर x की पावर 12 प्लस x की पावर 8 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसमें इंटू कर दिया x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए x की पावर 3। मैं बस ये लाइन लिखने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको मैं कम करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली किया था पिछली बार। अब आप ध्यान से देखो, ये पहले के दो टर्म्स तो एज इट इज़ लिखेंगे हम। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 12 बनेगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ये बनेगा x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x की पावर 8, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1/x²। अब आप देख पा रहे हो कि ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये आ गया x² प्लस 1/x²। यहाँ से देखा तो हमें मिला कि x प्लस 1/x तो 3 होगा, यानी कि x² प्लस 1/x² तो 7 होगा। ठीक है। अगर ये n है तो ये n² -2 होता है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -7। बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर जो पहला हमारा सोल्यूशन था वो क्या था कि x प्लस 1/x हमारे पास कितना आया? 3 आया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 5 का चल रहा है, तो हमने x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को निकाला, मगर उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर बार क्या है कि हो सकता है कि अभी आपको x की पावर 4 प्लस
1/x⁴ निकालना पड़े, कभी x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना पड़े, मगर आएगा तो वही जो वहाँ लिखा हुआ है। तो हम तो सीधे मान लेते हैं ना कि भैया इसकी वैल्यू यही आने वाली है, तो हम क्यों सॉल्व करें, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, उससे फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आखिरी में यहाँ पर या तो x + 1/x बचेगा या तो x² + 1/x² बचेगा, जो कि मैं इसकी मदद से आराम से निकाल सकता था। समझ में आ रहा है? तो ये छोटी छोटी बातों पे आपको काम करना है। जैसे अब अगला सवाल अगर मैं आपको दिखाऊं और इसको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करें, तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर पावर 9 है, यहाँ पर पावर 5 है, डिफरेंस कितना आ गया 4। यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर पावर 7 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया 4। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये x⁴ प्लस 1/x⁴ बनेगा। सिंपल है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कितना बचेगा x माइनस का, ये माइनस है, और जब ये वाला पार्ट जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/x नीचे बचेगा, और वो कौन सा बचेगा? माइनस का। अब अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा -(x + 1/x)। अब मुझे यहाँ से पता है कि x + 1/x जो है वो तो 4 है, यानी कि मेरे सवाल का जो जवाब होगा वो कितना होगा? -4 होगा। इससे ज़्यादा समय हमें यहाँ पर नहीं देना है। और ये भी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये भी अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो आप समझ जाएंगे कि जब यहाँ पर मुझे 9 बनाना है तो 5 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले 4 से इसकी 1 पावर बचेगी। अगर 1 पावर बचेगी ऊपर x में तो यहाँ नीचे भी x ही बचेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर x है और वहाँ पर 1/x² है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो x + 1/x ही बनेगा, या तो x² + 1/x² ही बनेगा, ठीक है। तो अब आपको इसकी मदद से वो चीज़ें निकालनी पड़ती है, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब आपने देखा कि यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है, डिफरेंस कितना हो गया 6। 11 है और 5 है पावर, तो डिफरेंस कितना हो गया 6। यानी कि ये जो चीज़ बनेगी ये x⁴ प्लस 1/x⁴ बनेगी, यही बनेगी। मानते हो ना? अब मैं एक चीज़ बताओ, ये 7 वाला इस 6 से मल्टीप्लाई होकर इसको कैंसिल कर देगा। ये 5 वाला, इसको भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। ये 5 वाला जो है इस 6 से मल्टीप्लाई होकर इस 11 को भी काट देगा। तो आपको मालूम है कि ये पावर 7 वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर एक x बचेगा, वो भी कौन सा? माइनस का। जब ये 5 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/x बचेगा, वो भी कौन सा वाला? माइनस वाला। अगर आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा x + 1/x। अब आपको मालूम है कि यहाँ से x + 1/x तो क्या आने वाला है? 4 आने वाला है, यानी कि आपका जवाब कितना है? -4। बस ख़त्म, इतना ही करना है आपको पेपर में, ठीक है। फिर से देखो एक सवाल। अब यहाँ पर ये सवाल आ गया। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर क्या लिखा है 78 और यहाँ पर क्या लिखा है 79। अभी तक के सवाल में क्या था? 2702 2702। यहाँ पर कितना था? 194 194। यहाँ पर कितना था? 123 123, मतलब सेम नंबर आ रहे थे। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 79। तो अब नंबर जब अलग अलग आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? तो फिर करेंगे क्या, जो पावर का डिफरेंस आ रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 6 है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। या यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। यानी कि x⁴ प्लस 1/x⁴ निकलेगा, या निकालना पड़ेगा हमें, है ना। मगर ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 78 के या 79 की? तो देखना आपको बस ये है कि 78 और 79 में बड़ा कौन है। तो बड़ा तो 79 है, यानी कि ये निकलेगा 79। खत्म। अगर ये 79 की वैल्यू ये है तो आपसे कोई पूछे 78 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर x⁴ 1/x⁴ -1। खत्म, इतना से तो काम है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ x⁻10 माइनस यहाँ पर लिख दूँ x⁴ प्लस 1/x⁴ -1 x⁻6 माइनस यहाँ पर मैं लिख दूँ x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x²। ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्या है आपको, ये x⁻10 लिखा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? x⁻10। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा आपका? ये माइनस का x²। ये माइनस है, ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस x⁻6 माइनस ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? x⁻6। ये हो जाएगा -1/x²। अब ध्यान से देखना आप
कि ये प्लस माइनस में चला गया, ये प्लस माइनस में चला गया, माइनस साइन कॉमन निकाला इसके लिए और इसके लिए, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बच गया। अब आपको यहाँ से पता है कि यहाँ से तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, √7 आएगी। तो अगर मैं यहाँ से x² प्लस 1/x² निकालूंगा तो ये √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7, बट यहाँ माइनस साइन लगा है तो आप क्या करोगे, +2, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, तो ये 9 आ गया। यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा, -9। ये आपका आंसर, ठीक है। इतना ही काम करना है आपको, ठीक है, इतना ही काम करना है। अब इसके जैसा एक और सवाल हम देखेंगे, जल्दी से ध्यान से देखो कि जैसे ये आ गया तो अभी हमें मालूम है कि यहाँ पर पावर 10 है, यहाँ 6 है, डिफरेंस 4, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, डिफरेंस 4, यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 62, यानी कि 62 की वैल्यू कितनी होगी, x⁴ 1/x⁴। 61 की वैल्यू कितनी होगी, x⁴ 1/x⁴ -1, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x⁻10 आएगा माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ x⁻4 1/x⁻4 -1 x⁻6 माइनस, यहाँ पर मैं लिखा x⁻4 1/x⁻4 इंटू में x², तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x⁻10, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कितना, माइनस का x², ये हो जाएगा प्लस का x⁻6 -1 x²। पहले जैसे ही आया है तो ये प्लस माइनस में गया, प्लस माइनस में गया, माइनस साइन कॉमन निकाला तो x² 1/x²। अब मुझे मालूम है कि यहाँ से x - 1/x कितना आने वाला है, √6। तो अगर मैं यहाँ से x² + 1/x² निकालना चाहूँ तो √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6, यहाँ माइनस तो क्या करोगे, 6 + 2 यानी कि 8, यानी कि इसका जवाब कितना आएगा, -8। तो ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सेशन में जो बताया गया, जो समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा नंबर है 9993573419, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा क्लासेस में रहता हूँ, बिज़ी रहता हूँ, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।